सबसे पहले तो मेरा दिल से सलाम हर उस शख्स को जो डर को सीने से लगाकर कहानियां सुनता है, और शुक्रिया उन सब का जो कहते हैं भाई और सुनाओ। अब जो कहानी मैं सुनाने जा रहा हूं वो मेरी जिंदगी की सबसे डरावनी रात थी। नाम है काली पहाड़ी का रहस्य। हम 5 दोस्त थे, मैं, मोहित, रुचि, सौरभ और अवनी। हमने मिलकर एक एडवेंचर ट्रिप प्लान की थी। जंगलों के बीच एक ऊंची पहाड़ी थी और उस पहाड़ी की चोटी पर एक पुराना टूटा फूटा किला था जिसे लोग काली हवेली कहते थे। कहते हैं वहां कोई नहीं जाता और जो गया वापस नहीं आया। लेकिन हमें तो बस जोश दिखाना था। सबने अपने अपने बैग तैयार किए, टॉर्च ली और निकल पड़े उस रहस्यमयी किले की ओर। रात थी, चांद पूरा नहीं था, आधा चेहरा दिखा रहा था और आधा जैसे डर से छुपा हुआ था। जैसे ही हम जंगल के अंदर घुसे, हर तरफ अजीब सी सरसराहट थी। सूखे पेड़ों की शाखें हवा में हिल रही थी, जैसे हमें रोक रही हों। मोहित बोला, भाई वापस चलें क्या? मैं हंस पड़ा, अरे डरपोक सुनील श्रीवास्तव नाम है मेरा, भूत भी सोचता होगा कि इससे ना पंगा लूं। पर सच बताऊं, मेरा दिल भी जोर जोर से धड़क रहा था। आधे रास्ते तक पहुंचे ही थे कि पीछे से पत्तों की घरघराहट हुई। मुड़कर देखा, कोई नहीं था, लेकिन अवनी की सांसें तेज हो चुकी थीं। उसकी आंखें डर से भरी थी। उसने धीरे से कहा, कुछ तो है यहाँ जो हमें देख रहा है। मैंने सबको एक जगह रोका और कहा, अब जो होगा हम सब साथ रहेंगे, अकेले कोई नहीं जाएगा। काले किले की छाया अब साफ दिखने लगी थी। वो हवा में नहीं पर डर में तैरता लग रहा था। हमने आगे कदम बढ़ाया ही था कि सौरभ जोर से चीखा, किसने मुझे धक्का दिया? सबने देखा, वो अकेले जमीन पर गिरा पड़ा था और उसके पीछे कोई भी नहीं था। अब डर साफ सबके चेहरे पर था और सच बताऊं, मेरी टांगे भी कांप रही थी, पर मैंने खुद को संभाला। हम किले के गेट तक पहुंचे। दरवाजा अपने आप खुला। कोई आवाज नहीं, सिर्फ सीलन और सड़न की बू, और हवा में कुछ अदृश्य छायाएं तैरती लग रही थी। मैंने अपनी टॉर्च से जैसे ही अंदर झांका, एक चेहरा दिखा। अज्जली आंखें, बिना पलकों का डरावना चेहरा जो सीधे मुझे घूर रहा था। और फिर उस हवेली से किसी और की आवाज में एक बात आई, जो आया वो गया, अब तू भी जा। हम सब उल्टे पांव भागे, पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। जब हम जंगल से बाहर निकले तो सुबह हो चुकी थी और वो हवेली कहीं नहीं थी। हाँ, जो तस्वीर हमने ली थी उस रात, उसमें पीछे हवेली अब भी थी, लेकिन हमारी परछाइयों के साथ 6वां साया भी खड़ा था। आज भी जब उस फोटो को देखता हूं तो रूह कांप जाती है। मगर हाँ, इस कहानी के बाद अगर कोई कहे कि सुनील भाई स्टोरी बेकार थी, तो मैं सिर्फ यही कहूंगा कि जो हकीकत को मजाक समझे उसका सामना फिर डर से ही होगा। अगर आप अभी तक चैनल से जुड़े नहीं हो तो जल्दी से सब्सक्राइब करो सुनील श्रीवास्तव डरावनी हिंदी स्टोरी को, वरना अगली कहानी आपको ही घूरती मिलेगी। सब्सक्राइब करो, वरना वो चेहरा फिर देखेगा तुम्हें सपनों में। बाय बाय, टेक केयर। अगली कहानी में मिलते हैं एक और डर के साथ।